हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए 2 2024 का जो एग्जामिनेशन है हमारा वो पास आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चे जो है परेशान है कि सर हमारा साइंस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है हमारे को। यहां पर हमें समझ नहीं आ रहा कि साइंस के अंदर हम कैसे कवरेज करें, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें। एंड सबसे मुश्किल पार्ट आप कह सकते हो जो कोई नहीं पढ़ाता, दैट इज बायो का सेगमेंट हम लोग जो अक्सर जो है ना निगलेक्ट कर देते हैं, इसको ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम प्रीवियस पैटर्न्स को देखते रहे, पिछले 3-4 साल के पैटर्न को कवर करें, तो यहां पर 6 से 8 क्वेश्चन जो है ना करते हुए यूपीएससी आपको दे रही है। ठीक है जी, 6 से 8 क्वेश्चन जो है यहां पर आपको जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बायो से, जो कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ना करते हुए यहां पे 24 से 30 नंबर आपके सिर्फ बायो ही आपको दिला सकता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक नई फैकल्टी हमारी एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी के अंदर जो आपको कराने वाली है। जी हां, एक साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आपको जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, हमारी एक नई फैकल्टी है जो एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी, हमारी जो एक नया परिवार है उसको ज्वाइन करने लगे, एक नए मेंबर हमारे परिवार के अंदर आने लगे हैं जिनका नाम है अमित सर जो है यहाँ पर आपको जो है पढ़ाएंगे साइंस का सेगमेंट। साइंस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड 2 स्पेसिफिक, दैट इज बायो, जो कि उनका फेवरेट हॉटस्पॉट है, जो बायो के अंदर उन्होंने माहिरता हाजिर कर रखी है यहाँ पर। तो वो आपको जो है पढ़ाएंगे साइंस का सेगमेंट। एंड बायो के अंदर आपको जो है 1 या 2 क्लासेस के अंदर जबरदस्त तरीके से कवरेज करा देंगे। तो अमित सर का मैं स्वागत करूंगा। आइए सर, एक बार जो है बच्चों से इंटरेक्शन करिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए एंड कैसे जो आप आगे जो है बायो को पढ़ाने वाले हैं या फिर पूरे साइंस सेगमेंट को कैसे कवर कराएंगे। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर माय इंट्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे साइंस वाले पोर्शन को किस तरह आगे लेके चलेंगे। आप भी जानते हो जीएटी में मेनली यदि हम बात करें, आपका मैथ पोर्शन तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। मैथ के बाद आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है बेटे जीएटी में आपके 3 सेगमेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंग्लिश, सेकंड आपका पोर्शन अच्छा रहता है साइंस, क्योंकि साइंस पोर्शन में आप ज्यादा नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, यदि इसमें हम बात करें साइंस में, आप सभी जानते होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से फिजिक्स के आपके क्वेश्चन आते हैं बेटे 25, केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आते हैं 15 और बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन आते हैं 10 अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। लेकिन यदि आप देखोगे अभी पीवाईक्यू आप करोगे तो केमिस्ट्री से आपके लगभग 2 क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए बेटे, 17 क्वेश्चन, और 8 या फिर 9 क्वेश्चन आते हैं आपके बेटे बायोलॉजी से। और एक क्वेश्चन आप जानते हो 4 नंबर का, तो यदि 9 क्वेश्चन आते तो ये मान लो बेटे 36 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि और ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है बेटे, लिमिटेड चीज है। लिमिटेड पोर्शन को यदि आप पढ़ जाते हो तो आपका नंबर बिल्कुल कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ बेसिक टॉपिक है, एक बार मैं आपको टॉपिक बताता हूं कौन कौन से हमें टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे। और बहुत जल्द आपकी 1 शॉट मैराथन होने वाली है, थ्योरी की भी क्लास होने वाली है और पीवाईक्यू भी क्लास होने वाली है। क्योंकि अब ऐसे तो है नहीं कि एक एक चैप्टर आपको पढ़ा जाए, वैसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको भी अब मैराथन के थ्रू यहाँ पे हम 1 शॉट लेंगे वहां से, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस संडे को मैं इसका शेड्यूल आपको बता दूंगा, लेकिन मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस थोड़ा सा सिलेबस का इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या हमारा सिलेबस है, किस तरह हमको अप्रोच रखनी है। यहाँ पे देखिए, यदि स्पेशल में बात करूं बेटे बायोलॉजी का, बायोलॉजी में सबसे मेन टॉपिक आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इज द इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट ये। सेकंड टॉपिक आता है बेटे आपका इसमें टिश्यू, सेकंड टॉपिक इज द टिश्यू। तीसरा टॉपिक यदि हम बात करें बेटे इसमें आता है डिजीज। फोर्थ टॉपिक बेटा हमारे इसमें विटामिन्स। फिर बेटे फिफ्थ यदि हम बात करें, कुछ छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक में आप बोल सकते हैं। जैसे ही आपका ब्लड से क्वेश्चन आ जाता है, आपका ह्यूमन या फिर आई स्ट्रक्चर से, बेसिकली ह्यूमन आई स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है। ह्यूमन आई के बारे में कुछ पोर्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे आई स्ट्रक्चर के बारे में, आई डिफेक्ट वगैरह आपने वहां पे पढ़ा होगा। फिर 6 बेटे यदि हम बात करें, कुछ बॉटनी के पार्ट होते हैं,
और 7th यदि बात करूं बेटे में कुछ आपके जियोलॉजी का पोर्शन होता है। ठीक है, इसमें से यदि मैं आपको बात करूं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन से रहने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप 4 टॉपिक भी अच्छी तरीके से कर जाओगे तो ये मान लीजिए आपके से आप में बेटे 8 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आपके आ जाएंगे और आपको चीजें पढ़नी है। कोई भी आपको टॉपिक स्किप नहीं करना है, आप इन 4 को तो आपको पढ़ना ही, क्योंकि बेटे आपको बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि लास्ट में 10 या 15 नंबर से रह जाते हैं। तो बेटे आपको ये बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं नीट के लेवल पे आपको बहुत डिटेल में जाना है, नहीं, कुछ फिक्स सेगमेंट है वो ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसी तरह मैं आपको बात करूं यदि केमिस्ट्री में, बेटे केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने लास्ट पोर्शन पे रिवीजन के लिए। देखिए केमिस्ट्री में आपके टॉपिक आते हैं पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ऐसे तो सिलेबस तो आप सबको पता ही है। फिर इसमें बेटे आपका पीरियोडिक टेबल में आपका मैं इसी में ऐड करता हूं आपका मेटल नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इसी में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आपका आ जाएगा टॉपिक एसिड बेस और सॉल्ट, तीसरा टॉपिक आपका आ जाएगा इसमें कार्बन एलोट्रोप एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और एक और टॉपिक पढ़ना बेटे इसमें केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल और फिजिकल चेंज। कुछ आपको एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपको कि इसमें केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये मान लीजिए बेटे 9 से 10 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। ठीक है, इसी तरह मैं बात करूं बेटे आपसे फिजिक्स में से, देखिएगा फिजिक्स का कौन सा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिजिक्स में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में देता हूं बेटे ऑप्टिक्स को। ठीक है, ऑप्टिक्स आपको पढ़ने में मजा आता होगा, ठीक है, और टीचर को पढ़ाने में मजा आता है, तो अच्छा टॉपिक बेटे। सेकंड आपका मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में आपका 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन। तीसरा मैं टॉपिक्स में बोलता हूं बेटे थर्मोडायनेमिक्स, टॉपिक में से तो आजकल कम आने लगे बेसिकली। वेव, वेव बोल दो चाहे आप साउंड वेव बोल दो। और एक और पोर्शन, एक और टॉपिक लिख लो इसमें बेटे इलेक्ट्रिसिटी। पिछली बार इस टॉपिक से आपके 8 क्वेश्चन आए थे, पता हो तो ठीक बेटे। तो यदि आप ये 4 टॉपिक भी पढ़ लोगे, मतलब पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जिनको आपको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू तो बिल्कुल रट ही जाना है आपको। पीवाईक्यू तो आप ऐसे रट जाओ हर सब्जेक्ट की, वो नींद में भी आपसे कहे ना, नींद में आपको जगाए तो आपको पीवाईक्यू दिमाग में चलने चाहिए। कोई आपको जगा के पूछे हाँ उसका क्या आंसर है, तो बस मुंह जवानी रट जाना चाहिए आपको, इस तरह होनी चाहिए। तो ये यदि आप इन 4 टॉपिक को कर लेते बेटे, इससे आपके 6 से 7 क्वेश्चन, मैकेनिक्स में भी 6 से 7 क्वेश्चन, वेव से बेटे 4 से 5 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी से बेटे 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के आसपास ये आपके 4 सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका एक तरह से सिलेबस मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बताए थे। अब हम किस तरह चीजों को आगे लेके चलेंगे बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें यहाँ पे, बायोलॉजी के लिए तो स्पेशल टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपके लिए दिक्कत रहेगी, तो 1 शॉट मैराथन में लाने वाला हूं आपके लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है यदि आप उस मैराथन क्लास को भी देख लोगी, एक थ्योरी की और एक पीवाईक्यू की। तो ये मान लीजिए बेटे 8 में से 6 क्वेश्चन आपकी मैं गारंटी लेता हूं कि क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एग्जाम में जाके देखोगे आपको लगेगा भाई ये तो दिख गया, सर ने पढ़ाया था मैराथन में, 1 शॉट में, बिल्कुल बेटे ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री की भी होगी, उसके बाद फिजिक्स की भी होगी, चीजें फिर इस तरह हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो साइंस पोर्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल आप मैथ, भाई मैथ भी पढ़ना है, मैथ तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपको जीएटी पोर्शन पे भी ध्यान रख देना बेटे। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, संडे को एक बार हम क्लास शेड्यूल हो जाएगी, तो संडे को आपको जरूर से जरूर क्लास में आना सभी को अच्छे। ठीक है, सब पोर्शन पे। तो लास्ट में मैं एक बात कह के ही बस
इस वीडियो खत्म करते हैं कि मोहब्बत के चले जाने से कोई आदा नहीं होता, जो निभाया ना जा सके वो वादा नहीं होता, और ये जीएटी है जनाब, अकेले मैथ पढ़ने से कोई पास नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ना आपको सारा सब कुछ है। तो सभी को लास्ट में एक ही मैं कहूंगा कि एक बार आप वीडियो को जरूर देखना। संडे को मैराथन होने वाली, बहुत ही शानदार मैराथन होने वाली, मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।